बहुत खतरनाक। रोज जो है वो तो 10-11 बजे सोकर उठे। चंगीलाल बड़ा परेशान, हे भगवान तो क्या करे। चंगीलाल बड़ा हैरान, घरवाली कोई काम धाम ना करे, माता जी सासू माँ हीरो करके काम धाम करवे, चौका चूल्हा भोजन बनावे तो बढ़िया ये प्रेम से पाले, दिन भर मोबाइल में व्यस्त। अब बड़ी हैरान चंगीलाल ने युक्ति लगाई कि अगर डायरेक्ट कहेंगे तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी। एक दिन माता जी झाड़ू लगा रही थी, चंगीलाल गया, माता जी आप मत झाड़ू लगाओ, आज हम लगाएंगे। चंगीलाल ने सोचा शायद ये हम लगाएंगे तो ये पूछेगी आप मत लगाओ, हम लगाएंगे। अपने आप इसकी चित्तवृत्ति खुलेगी, बुद्धि खुलेगी, हमारे हाथ से झाड़ू छुड़ाएगी। माता जी बोली नहीं बेटा मैं लगा लूंगी, रहने दे, तू अपना काम कर, जा तू अपनी दुकान जा। चंगीलाल बोला नहीं माता जी बहुत हो गया, हम बहुत दिन से तुम्हें लगाते थे, आज तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। बड़ी जोर जोर से बोलने लगा ताकि घर भाई के कान में बात पहुंच जाए। भीतर से आवाज आई, शोर क्यों मचा रहे? चंगीलाल ने कहा शोर नहीं मचा रहे, देखो तो माता जी झाड़ू रोज लगाती, हमने कहा बुढ़ापा आ गया तो हम लगा देते हैं, इसलिए हम अपने हाथों से झाड़ू लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन धन्य जी चंगीलाल की घरवाई मुन्नी बाई, धन्य है मुन्नी बाई चिल्ला करके बोली चुप हो जाओ। बोले क्यों? बोले आप दोनों ने लड़ करके हमारा सिर दर्द और सारा शुरू करवा दिया, हमारा सिर चढ़ाया, दिमाग चढ़ाया, बड़ा प्राण खा लिए दोनों। लड़ो मत, एक काम करो, झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन माँ जी लगा लिया। दिमाग खराब ना करो। बताओ बहू रानी लाओगे तो ये हाल होगा, ये बहू रानी लाने का हाल है। इसलिए जिंदगी में याद रखो, अपने घर के गृहस्थी के क्लेश को मिटाना है तो 2 सूत्र याद रखो। पहला क्या? क्षमा मांगना, क्षमा देना भी शुरू करो। दूसरा सूत्र बुरा मत मानिए, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, झुकना सीख जाओ। पकड़ा दे आप लोगों के और भी है, झुकना सीखो, नम्र होना सीख जाओ। झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकना जिसने सीख लिया जिंदगी में वो महान बन गया। जिसने क्षमा मांगना सीख लिया वो जिंदगी में महान बन गया। क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। याद रखना मेरे भाई बाप, क्षमा वो मांगता जिससे रिश्ते निभाने होते, जिससे बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनना होता है, जिससे बहुत लंबी यात्रा करनी होती, उसकी जबान पर क्षमा रहता है। क्षमा मांगता तो क्षमा करना भी वो सीखता। जो लंबी यात्रा का इंसान होता है वो क्षमा मांगता। मेरे पागलों, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें गृहस्थी के कष्टों से बचना है, बहुत घर के कलेश से बचना है। आज ही हमारी कथा को सुनकर के जाइए, अपने ईगो को जीरो कर दीजिए, घमंड को जीरो कर दीजिए। घर की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं, घर की लड़ाई सिर्फ घमंड की लड़ाई, एक दूसरे पर राज करने की तैयारी होती है। और कोई कारण नहीं, ना तो भूत का कारण ना प्रीत का कारण, सबसे बड़ा कारण है ईगो। कोई झुकना नहीं चाहता। सासू माँ चाहती बहू रानी मेरे इशारे पर चले, बहू रानी चाहती सासू माँ मेरे कहने पर चले। अगर नहीं चली तो मेरा डेरा अलग, मेरे पागलों, तुम्हें अपने घर का विवाद निपटारा करना है, कलेश से बचना है तो एक बात जिंदगी में याद रखो, झुकना सीख जाओ। यहाँ पर जितनी भी माताएं बैठी, एक कथा हम तुमको कहानी बहुत सत्य घटना बता रहे हैं। गुजरात प्रदेश में एक गरीब बेटी, उसका विवाह एक बहुत अमीर खानदान में हो गया। बेटी देखने में बड़ी सुंदर थी, तो घर वालों ने उस बच्ची के संस्कार और रूप को देख करके विवाह कर दिया। संपत्ति नहीं चाहिए, बच्ची का संस्कार है, संपत्ति तो उन पर पहले से ही थी। विवाह हो गया, गरीब घराने की, एकदम गरीब घराने की बिटिया बहुत अमीर घराने में पहुंच गई। वो लोग इतने बड़े, क्या कहना। विवाह हुआ खूब धूमधाम से। इसके पिता के पास जितनी सामर्थ्य उस सामर्थ्यता अनुसार बारात का स्वागत किया, दूल्हे का स्वागत किया। पर वो लोग भी बहुत बुद्धिमान लोग थे, बहुत विवेकवान लोग थे, वो लोग भी बहुत मैच्योर लोग थे। उन लोगों ने बहुत
समझौता किया, अपनी तरफ से व्यवस्था रखवा कर बेटी वालों का नाम बताया, ताकि कोई हंसे ना, ताकि कोई इनकी अवहेलना ना करे। अब यहाँ ऐसा नियम है, खबर नहीं, उस क्षेत्र में ऐसा नियम है कि पहली दीपावली आती है तो दीपावली पर बेटी के घर से, बहू के घर से ससुराल में मिठाई आती, ऐसा नियम है। दिवाली आई, बेटी को तो पता था हमारा परिवार बहुत दिनहीन है, हमारा परिवार बहुत छोटा है, पिताजी की सामर्थ्यता नहीं है, और मिठाई जो दी जाती है, जो बहू के घर से मिठाई आती है, वो इतनी मात्रा में आती है कि कम से कम आस-पास के पड़ोसी लोग उस मिठाई को पा सकें। बेटी तो आए दिन नजदीक दिवाली आने लगी तो आए दिन उसकी धड़कन बढ़ने लगी। अब रोज चिंता करे, इतना बड़ा ठाट बाट, पिताजी ने जैसे तैसे करके शादी तो कर दी, जैसे तैसे उठा करके विवाह तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बोला पता नहीं। ध्यान से सुनना प्रत्येक माता। अब वो बेटी बड़ी परेशान हुई, माँ जी को फोन लगाया, अपनी माँ को जिसने जन्म दिया, माँ और दिवाली आ गई है, क्या करूं मैं? तो माँ ने कहा बेटा जैसे तैसे करके तेरे पिता के पास 3000 रुपए हैं और मैंने 5 किलो बढ़िया वाली मिठाई का इंतजाम किया है, मैं भिजवाती। माँ क्या होगा 5 किलो मिठाई? यहाँ तो इस घर के लोगों को ही नहीं होगा, नौकर है, चाकर है, रिश्तेदार हैं, सब उत्सुक है कि बहू के घराने से मिठाई आएगी, मिठाई आएगी, तो क्या होगा माँ? माँ रहने दो, मैं कोई बात बना दूंगी, ये लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं कोई बात घुमा दूंगी, तुम परेशान मत हो माँ। लेकिन माँ की ममता, माँ ने कहा नहीं बेटी तू चिंता मत कर, आ जाएगी, जितना है अपने पास हम उतना दे तो पाएंगे, उनके लायक हम कब थे बेटी, उनके लायक हम कब हो पाएंगे? कभी स्वप्न में नहीं हो पाएंगे, किसी जन्म में नहीं हो पाएंगे। जितने बड़े पद पर, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा पर, जितने बड़े नाम पर वो लोग बैठे, जितना वैभव उन पे, बेटी हमारे पास तो उतना कुछ भी नहीं, उनके तो एक नौकर की उतनी तनख्वाह है जितनी हम लोगों की साल भर की कमाई है। इसलिए बेटी तो चिंता मत कर, जो भी है बता देना, जो है तो है, क्या करें बेटी? माँ मेरी नाक कट जाएगी, तमाशा बनेगा। धीरे धीरे दिवाली आ गई, इसकी जो सासू माँ थी, सासू माँ ने आसपास पड़ोस में, रिश्तेदारी में बहुत हल्ला मचा दिया, आज आना आना, बहू के घर से आज मिठाई आई है, तुम भी आना पाने के लिए, तुम भी खाने के लिए आना। लगभग 150 लोगों को, 200 लोगों को बुला दिया। अब तो ये आग बबूला हो गई बहू कि इसने तो नाक कटवा दी सासू माँ ने, इसने तो बर्बाद कर दिया, जो तो बची अब सबके सामने खिल्ली उठाएगी, मेरी 5 किलो मिठाई आई है, वो 5 किलो मिठाई में भला किसको बटेगी? 150-200 लोग आ गए। आज तो कई काम से रहना तो मुझे यही है, लेकिन जिंदगी भर के लिए नाक कटवाना करवा दिया। सासू माँ बहुत बेकार है, इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी जितनी आती थी। तो सासू माँ ने कहा बेटी तू भी नीचे आ, बहू तू भी नीचे आ। ये एकदम सहमी हुई, परेशान होकर के नीचे गई। सासू माँ इतनी विचित्र, उसने कहा आओ 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 सब बैठो, देखो बहू के घर से मिठाई आई है, सबको मिलेगी। और पता है आप सबको, बहू के घर से 101 किलो मिठाई आई है। ये चौंक गई और देखा कि 500 ग्राम के डिब्बे, 200 डिब्बे भीतर से जो सेवादार लगे हुए थे, 200 डिब्बे लेकर के आए, सबको एक एक डब्बा बांटा, सबने बहू का ऐसा गुणगान गाया। अरे कुछ लोग तो कहते हैं देखो गरीब है तो क्या हुआ, दिल बहुत अमीर है इनके घर वालों का। लोग जरूर कह रहे थे बहुत गरीब है, आज दिल जीत लिया। बहू का परिवार कितना बड़ा है, बहू का माता पिता कितने भाग्यवान है। ये चौंक गई, परेशान हो गई, कुछ बोल नहीं पाई, कुछ समझ नहीं पाई। माँ जी ने तो 5 किलो बताया था, ये 101 किलो कहाँ से आए? भागी भागी ऊपर गई, वहां बंटवारा चल रहा था। इसने फोन लगाया, माँ तू तो कह रही थी तो 5 किलो मिठाई की व्यवस्था है, पर तूने 101 किलो कैसे भेज दी? बेटी मैं तो 5 ही भेजी, ले पिता से बात कर अपने।
बेटा मैंने तो 5 किलो ही मिठाई जो गांव का नाई है उसके हाथों भिजवाया है बेटा, बाकी व्यवस्था नहीं है। सब लोग चले गए। जब चले गए तो कमरे में सासू माँ के पास गई। सासू माँ को प्रणाम करके आंखों में आंसू भर करके बोली, माँ आखिर ये क्या रहस्य है? मेरे घर से तो 5 किलो मिठाई आई, आपने तो 101 किलो बताई। सासू माँ ने सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटी अब तेरी 2 माँ है। जन्म देने वाली माँ ने तो 5 किलो मिठाई भेजी और तेरी सासू माँ ने 96 किलो। जिंदगी का सूत्र है। अब बताओ ऐसे घर में क्या कभी लड़ाई हो सकती है? क्या ऐसे घर में कभी महाभारत हो सकती है? क्या ऐसे घर में कोई अलग हो सकता है? वो बहू जिंदगी में मर गई पर कभी अपने सासू माँ के वचनों से मुखरी नहीं, कभी अपने सासू माँ के वचनों को दूर नहीं किया। बहू पूरी जिंदगी सेवा करती रही। मेरे माई बाप, जिंदगी में तुम याद रखना, झुकना सीख जाओ, जिंदगी में क्षमा करना सीख जाओ, जिंदगी में धन्यवाद देना सीख जाओ। आपके घर की महाभारत आज से ही शांत हो जाएगी। थोड़ा सा ईगो छोटा कर लो और याद रखना, बाहर तुम कितने भी कुछ बने रहो, घर के अंदर तो तुम कुछ बनो ही मत। आज की गृहस्थियां सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही है। पति पत्नियों में बात बात पर तलाक हो रहे हैं।